साथियों नमस्कार। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान की तमाम भर्तियां जिसमें राजस्थान पॉलिटी के प्रश्न आते हैं। उन सभी एग्जाम्स में आने वाले सभी प्रश्नों को हम इस तरह से देखने वाले हैं कि हमारे कोई भी एक भी क्वेश्चन जो है राजस्थान पॉलिटी के गलत नहीं हो। ठीक है, हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो सेशन है उस पर जो है चर्चा करेंगे। और इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंचे और अधिक से अधिक लोग जो है इसका लाभ उठाएं। हमें रटना या रट्टाफिकेशन जो था वो खत्म करना है और क्लास में ही एक प्रश्न के साथ बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हुए हमें हमारी तैयारी करनी है। और राज्यपाल से संबंधित प्रश्न आज हम देखने वाले इस क्लास में पूरी सीरीज चलेगी, टॉपिक वाइज चलेगी। और राज्यपाल का जो प्रश्न है वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगे नेक्स्ट टॉपिक तब तक नहीं लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो राजस्थान पॉलिटी की ये सीरीज है। ऐसे ही बहुत सारे आगे वाले सब्जेक्ट, आने वाले जो सब्जेक्ट हैं, इंडियन पॉलिटी हो या राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हम इस चैनल के माध्यम से आप तक जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद आपको सारे जो क्वेश्चन है हल करवाएंगे। और व्याख्यात्मक रूप में प्रश्न करने का उद्देश्य ये नहीं है कि प्रश्न किया और निकला 1 मिनट में एक प्रश्न खत्म, ऐसा नहीं होगा। आप विश्वास रखना, भरोसा रखना चैनल के ऊपर कि आपके एक प्रश्न से 5 प्रश्न सोल्व होने की पूरी आशंका है। और राजस्थान का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें अपने प्रश्न नहीं मिलेंगे। बस आप थोड़ा सा विश्वास रखना। और जो भी मैं प्रश्न आज कराऊंगा या फिर आने वाले समय में कराऊंगा तो उन सभी प्रश्नों को आप जो है कहीं भी उठा के देख लेना, आपके किसी ना किसी एग्जाम में या तो आएंगे या आए हुए हैं, इस बात की पूरी गारंटी है दोस्तों। तो चलो आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलने से मैं आपके लिए और भी ज्यादा जो है एनर्जी के रूप में आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद, देखो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। एंग्लो इंडियन विधानसभा में किस अनुच्छेद से नियुक्त किया जाता है, सीधा सा प्रश्न ये है। अब मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। एंग्लो इंडियन आपको पता होगा कि एंग्लो इंडियन से मतलब है कि माता या पिता, माता या पिता, नाना या नानी, ठीक है, या हम बात करें दादा या दादी, दोनों में से कोई एक व्यक्ति, दोनों में से कोई एक व्यक्ति अंग्रेज या मतलब ब्रिटिश होना चाहिए। ठीक है, तब जाके उनसे जो उत्पन्न संतान है, जैसे आज के टाइम में माता पिता तो नहीं आएंगे, जैसे जैसे दादा दादी या नाना नानी, उस समय जब भारत आजाद हुआ था उस समय अगर किसी अंग्रेज ने यहाँ के किसी महिला से शादी कर लिया है तो उनसे जो उत्पन्न संतान है वो एंग्लो इंडियन कहलाती है। ठीक है, उनको विधानसभा या लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कुछ सीटें उनके लिए मनोनीत जो है आरक्षित रखी जाती है, तो आरक्षित रखी जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद जो 331 है, अनुच्छेद 331 के तहत हम बात करें तो लोकसभा के अंदर जो है आपके सीटें रिजर्व रखी जाती है। किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए। किसके लिए दोस्तों? एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में रखी जाती है। वहीं हम बात करें राज्य विधानसभा में, तो राज्य विधानसभा में अनुच्छेद 333, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 333, और लोकसभा में अनुच्छेद 331। तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के अंदर ये सीटें रिजर्व रखी जाती है। तो हमारा क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के रूप में नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है? तो आंसर होगा इसका 303। सिंपल सी बात यह है। अब यहां से देखो कि राज्यपाल, राज्य की विधानसभा में कौन करता है? राज्यपाल। और सेंटर में कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अब इससे जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि संविधान के अनुच्छेद, जो संविधान है हमारा भारतीय संविधान, संविधान के 104वें संशोधन, संविधान संशोधन था जो हमारा, जिसमें 104वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा हम बात करें कि एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति की जाती थी, एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति की जाती थी, या हम बात करें मनोनीत किया जाता था, तो उनको हटा दिया गया है। तो अब जो है एंग्लो इंडियन की आपको लोकसभा या विधानसभा में नियुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया? 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान जब बना था तो इसको 10 साल के लिए जो ये है आरक्षित रखी गई थी, लेकिन समय के साथ साथ जो है संविधान का अनुच्छेद 8 के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 8 के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम 8
हम बात करें संख्या 8, उसके द्वारा इसको और बढ़ा दिया गया था। बढ़ते बढ़ते ये जो आज है यहां तक पहुंच गया और 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। तो ध्यान रखना, एक 331 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 331 में लोकसभा और 333 में विधानसभा, ये इंपॉर्टेंट है, साइड में लिख लेना। और आपको इस सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो आपको आगे जो है गवर्नमेंट गुरु 2.0, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मिल जाएगी। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, पुनीत पावक करके मेरा नाम है जो, और पुनीत पावक 09 करके इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी मैं है आपके लिए क्वेश्चंस लाता रहता हूं। आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम चलाने का से आपको पता है कि 1 घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलता, हम रील्स देखते देखते ही जो है स्वाइप करते करते ही वेस्ट कर देते हैं। तो कम से कम ऐसी रील्स तो देखो जो आपकी जो है तैयारी के अंदर जो है सहयोग प्रदान करें। तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो करोगे तो मैं वहां पे ऐसे वीडियोज और ऐसे क्वेश्चंस लाता हूं जो आपको एंटरटेनिंग भी करेंगे और आपको जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। सभी कैटेगरी के मैं प्रश्न वहां पे लेके आता हूं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो दूसरे क्वेश्चन में हम पहुंचेंगे, उसके लिए हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। कौन सा विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि राज्यपाल जब विशेष अभिभाषण देता है उसमें जो है हम बात करें तो कौन सा जो है अनुच्छेद संबंधित है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अनुच्छेद, जैसे हम यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं तो हम उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 176। ठीक है, क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 176। हम सभी अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 176 विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण से क्या मतलब है? विशेष अभिभाषण से क्या मतलब है? तो विशेष अभिभाषण का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जब संसद का पहला सत्र, संसद का या हम बात करें राज्य विधानमंडल का पहला सत्र, विधानसभा का पहला सत्र जब आता है, या तो नई सरकार चुन के आती है तब होता है, या हम बात करें बजट सत्र जो है विशेष अभिभाषण होता है और राज्यपाल द्वारा जो है इसमें जो है भाषण दिया जाता है। 176 अनुच्छेद में लिखा हुआ है, राज्यपाल 176 में ये अभिभाषण देता है। ठीक है, हम बात करें अनुच्छेद 123 जो कि ये दे रखा है। तो अनुच्छेद 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति जो है महोदय, राष्ट्रपति महोदय क्या लाता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों? अध्यादेश ये होता है कि जब संसद का कोई भी सत्र संचालित नहीं होता है तो विशेष परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी मतलब कानून बना सकता है। संसद को ये पावर है कि संसद जो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को कहता है कि इसकी हमें कानून बनाने की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में कोई सत्र संचालित नहीं है तो हम विधानसभा में विधेयक या अधिनियम नहीं ला सकते, विधेयक नहीं ला सकते, तो आप इस पे कानून बना दो। जब भी नई जो है सत्र चालू होगा तो हम उसको 6 माह के अंदर जो है चालू मतलब पास करवा लेंगे। तो ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 123 के अंदर। हम बात करें कि अनुच्छेद 173 के अंदर बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 173 में लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल, जो भी राज्य के विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल मतलब विधानमंडल से मतलब क्या हो गया? विधानमंडल आपको पता ही होगा, जो तैयारी कर रहे हैं, विधानमंडल का तात्पर्य हो गया कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों को जो है विधानमंडल कहा जाता है संयुक्त रूप से। ठीक है, तो अनुच्छेद 173 की जो के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा है राज्य विधानमंडल के जो सदस्य है ना, सदस्यों के लिए योग्यता लिखी हुई है, अर्हता लिखी हुई है, अर्हता। ठीक है, अनुच्छेद 173 हो गया। 76 विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 123 क्या है? सॉरी, अनुच्छेद क्या है? 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया जाता है, और अनुच्छेद 173 से मतलब है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता है। ठीक है, और तो हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 कहता है कि मंत्री जो है, मंत्री की हम बात करें और मंत्री के साथ साथ हम बात करें किसकी? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता होता है एक तरह से सरकारी वकील। कौन होता है दोस्तों? सरकारी वकील जो महाधिवक्ता होता है। मंत्री और महाधिवक्ता, महाधिवक्ता और मंत्री, इन दोनों को जो है विधानमंडल में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। क्या होता है? बोलने का भी अधिकार होता है आपके, और भाग लेने का, विधानमंडल की जो कार्यवाही है उसमें भाग लेने का अधिकार होता है। ठीक है, तो यह है अनुच्छेद 177 के अंदर। तो देखो आप एक क्वेश्चन से अपन कितने सारे क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। एग्जाम में मिलान में भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद
76 का संबंध है, तो 76 का संबंध किससे, ये दोस्तों लिख लेना, अगर लिखा नहीं है तो मैं तो आपको इसकी पूरी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा इसी तरीके से, तो आपको जो है आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। आप मोबाइल में सेव कर लेना पीडीएफ को, ताकि जो है आप फ्री टाइम में भी इसको देख सकें और आपकी जो तैयारी है उसको तैयार कर सकें। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, जैसे मैं भी बता रहा था ना, अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं, तो निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो हम बात करें कि अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 कहता है इसमें जो राज्यपाल का पद है इसका उल्लेख किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 156 क्या कहता है, अनुच्छेद 156 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की जो पदावधि है, जो कार्यकाल है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 154 की अब बात करें तो अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल जो है उसकी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित ये अनुच्छेद बात करता है। तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है दोस्तों, इधर देखो, अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि राज्यपाल का पद होगा, राज्यपाल का पद। उसके बाद अनुच्छेद 154 कहता है, अनुच्छेद 154 क्या कहता है, राज्यपाल की हम बात करें कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 155, एक सेकंड, अनुच्छेद 100 कौन सा है, 55, इस है ना, अनुच्छेद 155 क्या कहता है, जो अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर, मतलब हम सीधी सीधी बात करें तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके बारे में बात करता है। आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसमें सिफारिश कौन करता है, इसमें जो नियुक्ति करने के लिए सिफारिश कौन करता है, इसमें सिफारिश होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मतलब सेंटर में जो लोकसभा होती है या हम बात करें संसद होती है, उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसकी जो सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति फिर नियुक्ति करता है राज्यपाल की। ठीक है, तो अनुच्छेद 156 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 156 में लिखा हुआ है राज्यपाल की पदावधि, क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल लिखा हुआ है। अनुच्छेद 157 में क्या लिखा हुआ है, 57 में लिखा हुआ है दोस्तों योग्यता, अनुच्छेद 157 में क्या लिखा हुआ है, योग्यता। और अनुच्छेद 158 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। साथ ही हम ये भी देख लेते हैं अनुच्छेद 159 में क्या लिखा हुआ है, तो राज्यपाल की शपथ के बारे में इसमें उल्लेख है, राज्यपाल की शपथ के बारे में इसमें उल्लेख है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि अनुच्छेद जो 155 है इसका उल्लेख है जो नियुक्ति से संबंधित है, तो राज्यपाल को पद से हटाया जाना जो है हम बात करें तो ये नहीं है। राज्यपाल की अनुच्छेद 156 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा, और अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 155 इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यह है बात इसके अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये आप उतार लेना, उतारोगे नहीं तो मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद की बात करता है, अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति की बात करता है, और अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। तो अनुच्छेद 156 बात करता है राज्यपाल के कार्यकाल की, पदावधि की, कि राज्यपाल का कार्यकाल मोस्टली तो 5 साल का होता है, कि 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होगा। लेकिन जनरली होता क्या है कि राज्यपाल अपने कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाते, या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसको दूसरे राज्य का राज्यपाल बना के भेज दिया जाता है। तो राज्यपाल का जो पद है वो रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे उसको जो है चेंज कर सकता है। ठीक है, तो प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति की इच्छा पर राष्ट्रपति जब चाहे उसको जो है चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये बात है। और 57 में क्या होगी, योग्यता हो गई, और 58 में क्या होगी, लाभ का पद कोई जो है राज्यपाल धारण नहीं करेगा। 159 में क्या लिखा हुआ है, शपथ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा एक बार वापस से देख लेते हैं, जो है रिवीजन हो जाएगा आपका थोड़ा सा, कि अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का क्या होगा दोस्तों, राज्यपाल होगा। और आपको पता है कि संविधान के 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें
संविधान संशोधन द्वारा जो है राज्यपाल के पद की जो है स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है। और 7वें संविधान में ये लिखा गया है कि दो राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, दो राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। जैसे हम बात करें कि हरियाणा का राज्यपाल और राजस्थान का राज्यपाल एक ही हो सकता है, ये 7वें संशोधन में संशोधन कर दिया गया था। तो अनुच्छेद 153 में लिखा है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। तो उसके बाद संशोधन भी करा गया था संविधान के संशोधन 7 से। ठीक है, 154 में क्या लिखा हुआ है, अभी हमने बात करी थी, अनुच्छेद 154 में लिखा गया है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति रटना नहीं है, समझना है चीजों को। देखो समझने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, रटने में क्या है कि रटने में आप भूल जाओगे, लेकिन समझ लिया ना आपने तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये वाला इसका आंसर होगा, है ना। कभी भूलोगे नहीं, बस थोड़ा सा रिवीजन करना होगा। रटने में भी आपको पता है, रटना तो तब पड़ता है कि जैसे हमने कुछ नहीं पढ़ा और कल एग्जाम है तो आज रट लेते हैं, ताकि वो एक दिन तक थोड़ा माइंड में रहे। लेकिन समझना जब होता है, जब एग्जाम लंबे समय बाद होता है, तो हमें रटने वाली चीजें भूल जाएंगे। लेकिन हम अगर समझ समझ के पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, तो हमें जो है लॉन्ग टाइम के लिए वो चीजें याद रहेगी। आप ये टेंशन मत लो कि अनुच्छेद बहुत सारे हैं, अनुच्छेद आपको ऐसे याद हो जाएंगे जैसे, तो क्या ही बताएं, मतलब बहुत ईजी तरीके से याद हो जाए। अनुच्छेद 155 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके बारे में जो है चर्चा की गई है। अनुच्छेद 156 की हम बात करें तो अनुच्छेद 156 में क्या लिखा हुआ है, तो राज्यपाल की जो है पदावधि लिखी हुई है, पदावधि के बारे में अनुच्छेद 156 में लिखा हुआ है। और 157 में क्या लिखा हुआ है, तो 157 में आपके क्या लिखा हुआ है, योग्यता। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, योग्यता। 158 में क्या लिखा हुआ है आपके, 158 में आपके लिखा है कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और अनुच्छेद 159 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अनुच्छेद 159 में शपथ लिखी गई है। अब आप बताओ कि शपथ, राष्ट्रपति की राज्यपाल की जो शपथ होती है उसके लिए अलग से अनुच्छेद दे रखा है, ठीक है। और बाकी जो मंत्री और मंत्री होते हैं या एमएलए होते हैं, या फिर हम बात करें जज होते हैं, उनकी जो शपथ होती है उनके लिए जो है अनुसूची, शेड्यूल जो है आपके एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत हो गया, अनुसूचियां, जो 12 अनुसूची है संविधान की, उसमें से अनुसूची 3 में जो है शपथ का उल्लेख है। अब आप कैसे याद रखेंगे, अनुसूची 3 के अंदर शपथ है। देखो शपथ में कितने वर्ड है, 1 2 3, तो ये ध्यान रखना कि 3 के अंदर उल्लेख है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल की पूछे तो अनुच्छेद 159, अनुसूची 3 वहां पे मत करके आना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने स्वविवेकीय शक्तियों, स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता से और सलाह से करेगा। राज्यपाल की जो स्वविवेक की शक्ति है, स्वविवेक की जो शक्ति है, उन कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सलाह से करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा, या हम बात करें मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। आपको ये तो समझ में आएगा कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है ना। ये मंत्रिमंडल दे रखा है या मंत्री परिषद दे रखा है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल दे रखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे मुख्यमंत्री, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो क्वेश्चन तो कर लेंगे, क्वेश्चन में कुछ ही नहीं, अभी मैं बता दूंगा कि इसका आंसर ये है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पे बात करें मुख्यमंत्री, तो आपको पता है कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है। तो देखो दोस्तों ये है, जिसे आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, ये है गोला, जो आपने वेन डायग्राम पढ़े होंगे, तो ये है मंत्री परिषद का गोला। काहे का गोला है दोस्तों, मंत्री परिषद। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एमपी, मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद के अंदर ये एक और गोला हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एक और गोला। तो ये हो गया मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल एमएम और मंत्री परिषद एमपी, मतलब मंत्री परिषद, मंत्री और पी मतलब परिषद, मंत्री एम मतलब और एम मतलब मंडल, तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। अब यहां पे देखो कि मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री, मतलब बहुमत दल का जो नेता मुख्यमंत्री हो गया, तो मंत्री परिषद का भी वो सर्वोच्च नेता मुख्यमंत्री हो गया। मुख्यमंत्री की तो आपको सारी चीजें पता है मुख्यमंत्री के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, मंत्री परिषद है बड़ा डायग्राम और मंत्रिमंडल है छोटा डायग्राम। तो मंत्री परिषद अपने आप में जो होती है तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, किससे, मंत्रिमंडल से। कैसे बड़ी होती है सर, देखो तो ऐसे बड़ी होती है ये कि आपने सुना होगा मंत्री होते हैं बहुत, 3 तरह के, 4 तरह के भी होते हैं, लेकिन आपने 3 तरह के सुना होगा। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री,
ठीक है, कैबिनेट मंत्री हो गया। एक होता है कि राज्य मंत्री, राज्य मंत्री इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है स्वतंत्र प्रभार, है ना। फिर एक होता है राज्य मंत्री, है ना, इसमें ये आगे नहीं लिखा रहता स्वतंत्र प्रभार, अभी मैं बताऊंगा अंतर क्या होता है। एक होता है उपमंत्री भी होते हैं, उपमंत्री जो कि राजस्थान के अंदर नहीं होते हैं। तो मैं आपको सिंपल से ये चीजें बता रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इसके अंदर जो आने वाले हैं, जिनको प्रमुख विभाग दिए जाते हैं, देखो जो प्रमुख विभाग दिए जाते हैं तो वो होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री को ही हम मंत्रिमंडल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट मंत्री हो गए ना, तो ये इंपॉर्टेंट मंत्री है, इनको ही हम मंत्रिमंडल बोलते हैं। ये हो गए ये वाले, कौन से हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके ये वाले, ये जो एमएम लिखा हुआ है ये वाले। ठीक है, अब मंत्री परिषद में ये तीनों आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये और ये चारों आ जाते हैं, चारों तरह के मंत्री आ जाते हैं। तो वो हो गया मंत्री परिषद। तो ये जो बड़ा वाला जो मंत्री हैं, ये जो सारे मिलके मंत्री परिषद बनाते हैं, और कैबिनेट मंत्री केवल मंत्रिमंडल बनाता है। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रश्न की, हमारे प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर, स्वविवेकीय जो शक्तियां होती है, स्वयं विवेक से जो निर्णय लेता है, तो राज्यपाल के खुद के विवेक पर निर्भर करता है। तो उनके अलावा जो भी काम करता है उनका निर्णय कौन लेता है, मतलब किसकी सलाह से वो काम करता है। तो दोस्तों उसका आंसर होगा आपके मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है आपके राज्यपाल निर्णय करता है, सलाह लेता है। ठीक है, तो ये है बात। चलो आगे चलें, आगे होगा समझ में आपको, आगे चलते हैं। देखो आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो राज्यपाल, हम जो है प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। ठीक है, राज्यपाल क्या कर सकता है, धन विधेयक को, राज्यपाल क्या करता है दोस्तों, धन विधेयक को, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल की शक्तियां निम्न में से नहीं है। ठीक है, नहीं वाली छांटनी है, तो हम देख लेते हैं है कौन कौन सी। तो देखो पहला देखो, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, ये वो सारे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, इतने सारे एग्जाम हुए हैं राजस्थान में 1990 के बाद से कि कहीं ना कहीं एग्जाम रिपीट होते हैं। आज भी अगर पेपर उठा के देखोगे तो एग्जाम आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, एग्जाम में जो प्रश्न है आपको रिपीटेड ही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो है, अगर यहां से प्रश्न पढ़ोगे, यहां से प्रश्न करोगे, तो आपका जो है 100% जो है सही होने की गारंटी है। तो यहां पे देखो कॉन्सेप्ट समझो हमारा, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को लौटा सकता है। सेकंड में क्या है, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्र मतलब राजस्थान का कोई विधान, कोई विधेयक है, तो राजस्थान का राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भी क्या उसको भेज सकता है, ये है, तो बिल्कुल भेज सकता है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल, मतलब जब मतलब कोई भी संसद का या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, तो विश्रांति काल के दौरान राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति करता है इसमें ना, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश। ठीक है, और इसका उल्टा कर दो, ये अनुच्छेद 123, ये अनुच्छेद 213, इसमें भी अध्यादेश जारी किया जाता है। देखो ऐसे प्रैक्टिस करने से अनुच्छेद याद हो जाएंगे आपको। इसमें कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, इसमें कौन करता है, राज्यपाल 213 में, और 123 में कौन करता है, राष्ट्रपति। तो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर विधानमंडल नहीं चल रही है तो विश्रांति काल के दौरान जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति भी है क्या, दोस्तों देखो समाधान की शक्ति भी है क्या राज्यपाल के पास। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि राज्यपाल के पास समाधान मतलब माफ करने की शक्ति बिल्कुल है। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा नहीं है, कौन सी शक्तियां नहीं है, तो ये तीनों तो हैं कि मतलब राष्ट्रपति के पास भी आरक्षित कर सकता है, अनुच्छेद 200 है आई थिंक, अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास भेज सकता है किसी विधेयक को, है ना, और अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। समाधान की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है।
ठीक है, अब हम बात करें धन विधेयक, तो धन विधेयक पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को लौटा सकता है। तो दोस्तों नहीं लौटा सकता, नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि जब भी धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है, किया जाता है, तो जब धन विधेयक की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 207 में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 207 में लिखा हुआ है कि धन विधेयक जब भी पेश किया जाएगा विधानमंडल में तो वो राज्यपाल की पूर्वानुमति से होगा, पूर्वानुमति से जो है पेश किया जाएगा। मतलब राज्यपाल से पहले ही स्वीकृति ले लिए विधानमंडल में पेश करने की। अगर राज्यपाल मना कर देगा तो विधानमंडल में पेश ही नहीं होगा। अगर पेश हो गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, उसको पुनर्विचार के लिए क्यों लौटाएगा कि बोले कि आपकी परमिशन से तो पेश हुआ। ये याद करने का तरीका ऐसा लिखा हुआ नहीं संविधान में कि भाई आपकी मर्जी से ही तो पहले पूछ लिया था हमने, दोबारा पूछने की क्या जरूरत है। ठीक है, और तो ये है बात। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आरएस वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बस विश्वास रखो, आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और एक ही सब्जेक्ट के नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लाऊंगा। बस आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, और इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर फेसबुक पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी आपको पूछना हो, और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैंने अभी प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करी है। डेली मैं दो प्रश्न डालता हूँ, जो वीडियो, एक ही वीडियो के अंदर 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे एंटरटेनिंग तरीके से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? तो भारत के जो संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? जैसे अभी हमने पहले वीडियो में देख लिया, अब शुरू में थोड़ा सा जोर आ रहा होगा आपको, लेकिन अब देखो हमने जो क्वेश्चन सोल्व करा था उसमें हमने पढ़ लिया था कि शपथ जो है किस अनुसूची के अंदर है। तो शपथ में 3 शब्द है, 3 शब्द है ना, 3 अक्षर है। शपथ 3 है, 1 और 2, 3। तो ध्यान रखना कि जो शपथ की हम बात करते हैं तो अनुसूची 3 के अंदर है, अनुसूची 3। अब हम थोड़ी सी अनुसूची के बारे में जानकारी कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि अनुसूचियों की हम अलग से जो सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा, भारत के संविधान के अंदर जो है हमारा प्रश्न डिलीट नहीं होगा, गलत नहीं होगा दोस्तों, साफ साफ मैं आपको कह रहा हूं। तो देखो अनुसूची जो है कितनी है, वो है हमारे 12। भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची है 12, जिसमें पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची में लिखा हुआ है, हम 3 ही अनुसूची देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के साथ। पहली अनुसूची में लिखा हुआ है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो राज्य होंगे और बहुत सारे राज्यों से मिलकर क्या होगा, एक संघ बनेगा, केंद्र बनेगा। इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है वेतन, जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश, उनके वेतन के बारे में लिखा हुआ है। अब वेतन के बारे में, अब ये अनुसूची 2 में कैसे याद होगा? ये तो देखो दोस्तों, ये ऐसे याद होगा कि हम क्या करते हैं, वेतन देते हैं, तो क्या होता है, वेतन 2। तो वेतन 2, तो अनुसूची 2 है ना, ये याद करने का तरीका है। तो अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ, वेतन 2। तो ध्यान रखना हमेशा, वेतन 2, अनुसूची 2। ठीक है, वेतन मांगते ना। शपथ की हम बात करें तो शपथ का मैंने बता दिया आपको, अनुसूची 3 में 3 अक्षर आ रहे हैं ये शपथ के अंदर, तो 3 अक्षर आ रहे हैं, तो अनुसूची 3 में ये शपथ हो गई। ठीक है, तो आगे और भी देखेंगे हम सारी चीजें, तो अभी के लिए ये जो है शपथ 3 ही पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, आगे देखो, आगे चलो। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? तो पहला ऑप्शन है गुरुमुख निहाल सिंह, दूसरा है संपूर्णानंद शास्त्री, और फिर तीसरा है सरदार हुकुम सिंह, और चौथा ऑप्शन क्या है, सरदार जोगेंद्र सिंह। ठीक है, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे आपके सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह जो है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। इनका जो कार्यकाल है, अब थोड़ी सी इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं, है ना। सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे ये, सर्वाधिक कार्यकाल वाले ये गुरुमुख निहाल सिंह थे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तो सर्वाधिक कार्यकाल यहां पे ऐसे कर लो, गुरुमुख निहाल सिंह। सबसे कम कार्यकाल की हम बात करें, सबसे कम कार्यकाल वाले
जो राज्यपाल हैं उनकी हम बात करें तो वो हैं आपके मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन आपके सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट महिला राज्यपाल की बात करें, ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, फर्स्ट महिला राज्यपाल। तो फर्स्ट महिला राज्यपाल की हम बात करें तो फर्स्ट महिला राज्यपाल आपके कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। कौन है थी दोस्तों? प्रतिभा देवी पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल हम बात करें कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल हैं, तो वर्तमान राज्यपाल की भी हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वो हैं आपके कलराज मिश्र साहब। ठीक है, तो दोस्तों देखो एक क्वेश्चन करा है, लेकिन हमने ये फैक्ट अलग से देख लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। जो भी बच्चे कांस्टेबल की, एलडीसी की, आरएस की, या हम बात कर रीट की, एसआई की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, जो थोड़े से एक्सपीरियंस हो गया है उनको, मतलब एग्जाम देते देते थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो उन्होंने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर इस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। तो फर्स्ट महिला राज्यपाल के लिए पूछ लिया, कम कार्यकाल वाले पूछ लिया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से जो है आपको चीजों को ध्यान में रखना है और ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, गुरुमुख निहाल सिंह का राजस्थान में प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था प्रथम राज्यपाल? मैंने भी आपको बताया था कि राजस्थान में गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त थे दोस्तों। और ये प्रश्न कब आया है? आरएस 2021 में आया हुआ है। मैं बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड आपको हर एग्जाम का मिलेगा, आप ये सीरीज को देखोगे। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ ताकि मेरे को भी थोड़ा सा क्या मोटिवेशन मिले। ठीक है, मैं आपके लिए फ्री कंटेंट, फ्री जो है आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन आप जो है वीडियो को देखो। वीडियो को देखने के बाद आपकी चीजें क्लियर होगी। और ये जो मैं आपको साइड में एक के साथ 4 प्रश्न यहाँ पे करवा रहा हूं, वो केवल उन्हीं को ही मिलेगा जो इस वीडियो को देखेंगे। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता, हर किसी के पास नहीं पहुंचेगा। कंटेंट अपना उन्हीं को बच्चों को मिलेगा जो बच्चे सीरियस हैं। ठीक है, तो राजस्थान के जो गुरुमुख निहाल सिंह थे, इनकी जो नियुक्ति कब की गई थी? तो इनकी नियुक्ति की हम बात करें, देखो सर्ववादी कार्यकाल रहा था, हमने बात करें तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को इनकी नियुक्ति की गई थी। तो राजस्थान के सर्वाधिक जो है लंबे समय तक ये कार्यपाल रहे थे, राज्यपाल रहे थे। और कब तक रहे थे? तो ये रहे थे 15 अप्रैल 1962 तक। 15 अप्रैल 1962 तक ये जो है राज्यपाल रहे थे। और इनके बारे में एक बात और है कि प्रथम सिख राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम सिख राज्यपाल। ठीक है, प्रथम सिख राज्यपाल रहे थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आपको यहां पर कि पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि 1 नवंबर 1956, मेरे को याद आ गया अचानक से, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के राज्यपाल को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? राजस्थान के राज्यपाल को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो उसका आंसर है राज प्रमुख। क्या कहा जाता था? राज प्रमुख। हमारा भारत देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से 1 नवंबर 1956 का जो टाइम पीरियड है, उसमें राजस्थान के राज्यपाल को ही क्या कहा जाता था? राज प्रमुख कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यह है हमारा आंसर। ठीक, अब आगे चलते हैं कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान का गठन किया गया, तब राज प्रमुख किससे बनाया गया था? जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि राज प्रमुख कहा जाता था किसको? राजस्थान के राज्यपाल को। कब कहा जाता था? 1 नवंबर 1956 से पहले। लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि जब हमारा एकीकरण हुआ था, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, तो 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था, तब राज प्रमुख बनाया गया था। तो किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था दोस्तों आपके, किसको बनाया गया था? ऑप्शन देखो, महाराणा भूपाल सिंह को, सवाई जय सिंह को, सवाई मान सिंह को, या महाराव भीम सिंह को। देखो दोस्तों, एक यहां पे टिप्स बताता हूं आपको क्वेश्चन आंसर करने की। एग्जाम के अंदर हमें केवल प्रश्न देख के ही और ऑप्शन के पीछे नहीं भागना है। पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2 बार। गलती कहां होती है? हमें आते हुए प्रश्न में भी गलती कहां करते हैं?
कि हम क्या है प्रश्न को पढ़ते नहीं है ढंग से। पढ़ते नहीं है मतलब हम देखते हैं अच्छा ये तो हमें आता है, तो हम जल्दबाजी में स्किप कर देते हैं, पूरा नहीं पढ़ते। तो पूरा पढ़ो, प्रश्न को 2 बार पढ़ो, चाहे इजी प्रश्न हो चाहे हार्ड प्रश्न हो, प्रश्न को पढ़ना ही 2 बार है। ये थोड़ा दिमाग में प्रैक्टिस में आप ये चीजें लेके आओ। प्रश्न को 2 बार पढ़ना है, ऑप्शन को, चारों ऑप्शंस को देखना है। हमें ये नहीं कि हमें जो पहले नंबर पे हमारा आंसर मिल गया तो हमें यह टिक लगा देना है, नहीं। हमें पूरा जो है प्रश्न हमें जो है पढ़ना है और ऑप्शन भी हमें पूरे पढ़ने हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान का गठन किया गया था तो उस समय जो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो दोस्तों उसका जो आंसर है, हम बात करें सवाई मान सिंह जो है उस समय जो है राजस्थान के राज प्रमुख बने थे। ये पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पटवारी में भी आया हुआ है और बहुत जो एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है चीज। राजस्थान में सवाई मान सिंह को उस समय क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। ठीक है, आगे देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन आप पेशेंस बना के रखोगे तो मजा आएगा। हम आज ये लास्ट प्रश्न करेंगे आज के सेशन का, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपने अभी तक देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि इस तरह से YouTube पे कोई नहीं करवा रहा है, क्योंकि ये जो शैली है ना पढ़ने की, ये खुद की मेरी शैली है और ये मेरी शैली आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं कि एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्न कैसे सॉल्व करें, किस तरह से जो है चीजों को लिंक करना, चीजों को, प्रश्नों को लिंक करना जो होता है, लिंक करना हम कहते हैं कि एक प्रश्न से 3 प्रश्न हमें याद हो जाए, तो उस तरह से जो चीजें को लेके चल रहे हैं, आपने देखा होगा। तो अंतिम प्रश्न है आज का कि राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ? देखा, अभी हमने जो पीछे डिटेल में पढ़ा था तो उसका फायदा क्या कि यहाँ पे हमें यह आंसर मिल जाएगा कि राजस्थान में जो है सर्वप्रथम राज्यपाल का पद किस समय गठित हुआ। तो इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1956। बहुत लोगों ने आपने देखा होगा कि हमने जो पीछे पढ़ा उसका जो है चीजें यहां पर आ गई है। तो यहां पर मैं प्रश्न पूछता हूं कि राजस्थान का राज्यपाल, जो प्रथम राज्यपाल था वो कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। राजस्थान के राज्यपाल होगा, कुछ अनुच्छेद में लिखा हुआ है 153 में लिखा हुआ है। ठीक है, और हम बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया की सिफारिश है। यहां पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ के जा रहा हूं, नियुक्ति, राजस्थान की नियुक्ति प्रक्रिया की जो सिफारिश है एक आयोग ने की थी, तो कौन सा आयोग था? आप इसका जो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और अभी 10 प्रश्न ही करेंगे, आगे जो है 11 से स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास है, पहला सेशन है, तो हम यहाँ पे 10 तक ही करेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया की सिफारिश किस जो है आयोग द्वारा की गई है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। जो भी कमेंट बॉक्स में मुझे सबसे पहले आंसर देगा, कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले आंसर देगा, सही आंसर देगा, उसका जो है नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर जो है हम उसका कमेंट यहाँ पे दिखाएंगे कि इस व्यक्ति ने जो है कमेंट किया था और इसका जो है तैयारी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से जो उसने आंसर दिया है दोस्तों, सबसे पहले कमेंट करेंगे जो प्रथम 3 जो कमेंट होंगे, सबसे पहले प्रथम 3 कमेंट आंसर, सही आंसर के उन जो देंगे उनका जो है मैं कमेंट यहाँ दिखाऊंगा। और आगे हम जो है, अगर हमारा जो ये सीरीज अगर आप लोग प्यार दिखाते हो तो आगे हम जो इनामी प्रश्न भी रखने वाले हैं दोस्तों, कि जो प्रथम 3 जो कमेंट जो सबसे पहले करेंगे, आंसर देंगे, सही आंसर देंगे, उनको जो है हम जो है कुछ इनाम प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे पैसे के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। बाकी कोई उद्देश्य नहीं है, इंटरेस्ट बना रहे। इस तरीके से हमें ये सारी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हमने बहुत सारे जो है प्रश्न देखे, आज सोल्व करें और आपको काफी मजा भी आ गया होगा। ये 10 प्रश्न करने से हमारे कम से कम 25 से 30 प्रश्न जो है हमारे तैयार हो गए हैं। तो ये जो सीरीज है काफी लंबी चलने वाली है और लंबी चलने वाली है, आपके सारे प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम सारी चीजों को करेंगे। रटना छोड़ दो दोस्तों, समझना शुरू कर दो, क्लास में ही खत्म करो। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये जो राज्यपाल के सारे प्रश्न हो जाएंगे उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।